कार सरसराते हुए निकल गई और गोदावरी देवी महिला आश्रम के गेट पर खड़ी धुंधली आंखों से बेटे की इम्पोर्टेंट कार को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गई हो। उन्हें कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। आंसुओं से धुंधलाई आंखों के कारण या गाड़ी से उड़ी हुई धूल के कारण उनके लिए ये पता करना भी कठिन था। कुछ देर बाद उन्हें महिला आश्रम के एक कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरा बहुत छोटा, सादा लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित था। वहाँ दो अलग अलग चारपाइयाँ पड़ी थी और उनके बगल में एक एक अलमारी और मेज पर पानी की सुराही और ग्लास रखे थे। लगता है उस कमरे में एक महिला पहले से होंगी, क्योंकि उसका सामान वहाँ रखा हुआ था, पर वह शायद अभी बाहर गई थी। तभी एक अकुलाई आवाज़ गोदावरी के कानों का पर्दा बेधने लगी। याद रखिएगा गोदावरी जी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। बबुल बोने वालों के जीवन में ईश्वर कभी आम के बौरों की सुगंध वाला वसंत नहीं लिख सकता। मन में उठ रहे दिल को चीर देने वाले आवाज़ों से उन्होंने अपने दोनों हाथ से कान बंद कर लिए, मगर जब शोर मन के अंदर हो तो कान बंद करने से क्या फ़ायदा। शोर नहीं, एक आग थी जिसे उन्होंने जितना बुझाने की कोशिश की उतनी ही भड़कती गई। उनके मन के अंदर लगी आग भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें याद आने लगे, मैं उस लड़की की माँ हूँ जिसकी बेटी के साथ आपके बेटे ने अन्याय किया है। श्राप देती हुई गोदावरी को कोसती हुई उसकी माँ ने कहा था। तो अपने अहंकार के आसमान पर बैठी गोदावरी नौकरों से धक्के मारकर निकाल देने को कहा था उस लड़की की माँ को। उनके बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही थी, कह रही थी कि श्रेय ने उसकी लड़की को धोखा दिया मंदिर में शादी करके। दिल में सुलगती चिंगारियां बन गई थी उस दिन। उनका अहंकार फुफकार उठा था। ये वही औरत है जिसे गोदावरी की तरह अपनी कोख पर सास की हुकूमत नहीं बर्दाश्त करनी पड़ी। इसी दिन के लिए उन्होंने बेटा पैदा करने के लिए इतनी मुसीबतें सही थी, उसे झूठा साबित करके, जैसे उन्होंने अपने दिल पर कील की तरह ठुके 3 इंजेक्शनों का बदला ले लिया था। जिस बेटे को इतनी मन्नतों और मुरादों से पाया, जिस बेटे की माँ होने के कारण उन्हें परिवार में सम्मानजनक स्थान मिला, जो बेटा उनके सौभाग्य की डोर था, वो ऐसा गुनाह कैसे कर सकता है भला। गलती तो हमेशा लड़की की ही होती है। बचपन से उन्होंने यही सीखा था, यही जाना था। कितना सहन किया था उन्होंने भी अपने जीवन में। उनकी सुनने कौन आया, फिर वो क्यों किसी की सुनने के लिए अपने जिगर के टुकड़े को ऐसी लड़की के पल्ले बांध दे जिससे वो पल्ला छुड़ाना चाहता है। लड़के तो होते ही ऐसे हैं, पर लड़कियों को खुद नहीं संभालना चाहिए। अगर लड़कियां खुद ही उन्हें ना लुभाए तो लड़के क्यों भटकेंगे भला। गोदावरी की नज़र में ये भी उन्हीं रंगीन तितलियों की तरह थी जिन्होंने उनके दिल में हमेशा धधकती रहने वाली आग को जलाया था, उसे अपने बेटे की जिंदगी से निकालकर, जैसे उन्होंने अपनी उन सभी सौतों से बदला ले लिया था जिनके कारण उनके पति उनके कभी ना हुए। उस दिन उन्हें लगा था कि उन्होंने अपनी अस्मिता प्रमाणित कर ली है। लगा था कि अब नींद ना आने की बीमारी दूर हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं था। दिल की धुंधु जलती आग जाने क्यों बुझने का नाम ही नहीं लेती थी। अपने वो निरीह आंसू और नर्सिंग होम के इंजेक्शन आग बुझे तीर की तरह आत्मा में अटके थे। सास के सारे ताने, पति की उपेक्षाएं फिर जीवंत होने लगी। ऐसे दिन भी झेले हैं उन्होंने। पति कहीं और भोग का इंतजाम ना होने पर नशे में धुत यदा कदा उसे उपकृत करने आ जाते थे। सास पति के उपकारों का बदला वारिस के रूप में ना दे सकने की अयोग्यता पर उसे कोसा करती थी। उनका बेटा गोदावरी को
3-4 बार घर का चिराग जलने का मौका दे चुका था, पर तीनों बार उन्हें अभागी बहू को बेटी की मां होने के अभिशाप से मुक्त रखने के लिए खर्चा करना पड़ा था। 5 बेटियों की सुरक्षा की चिंता में बरसों घुलने वाली सास और उनकी शादियों में अपनी मेहनत की कमाई पाने की तरह बहाने वाले ससुर को अब और कन्या नहीं चाहिए थी। वक्त के पहिए में जूती गोदावरी की जिंदगी में भी उठान तब आया था जब वो घर के कुल दीपक की मां बनने वाली थी। सास खुश थी और उन्होंने अपने लाडले को भी बहू को खुश रखने का आदेश दे दिया था। घर के सारे नौकरों को भी उनकी अच्छी से अच्छी खातिरदारी के निर्देश दे दिए गए थे। एक गवर्नेंस केवल उनकी देखभाल के लिए नियुक्त कर दी गई थी। वो हर समय खाने की कोई चीज लिए इस भाव से उनके आगे पीछे घुमा करती कि वो कुछ खाकर उसे उपकृत कर दे। तब पहली बार उनका ध्यान गया था कि जैसे वो पति और सास के सामने निरीह है, वैसे ही इस घर में ऐसे प्राणी भी है जो उनके सामने निरीह है। फिर क्या था, उनके सामने नखरे करके और छोटी छोटी बातों पर उन पर बिगड़कर उनका आहत आत्मसम्मान खुद भी कुछ होने का संतोष पाने लगा था। घर को कुल दीपक देने से सास का व्यवहार बदलने लगा था और पति की उपेक्षा से अतृप्त मन बेटे के दुलार में तृप्ति पाने लगा। वक्त की आंधी ने अपने निशान सास के तन मन पर छोड़े और धीरे धीरे उनकी अक्षमता के साथ गृहस्थी की डोर गोदावरी के हाथ आती चली गई थी। अब वो ये डोर छोड़ती कैसे? श्रेय का ध्यान ना पढ़ाई में लगता था, ना ही किसी और हुनर में, लेकिन उन्हें इन सब की जरूरत भी क्या थी? उसके पिता ने इतनी संपत्ति आखिर उसी के लिए तो जमा की थी। पिता की संपत्ति से जीवन की हर खुशी हासिल करना ही उसकी जिंदगी का एक मात्र मकसद था। श्रेय ने पिता की संपत्ति को अंधाधुंध बहाना शुरू किया तो पति ने उसे रोकना टोकना शुरू किया, पर गोदावरी हर बार उसका साथ देकर पति को ही लज्जित कर देती। दिल में पति के व्यवहार से सुलगती चिंगारियां उनका ये अपमान देखकर बहुत संतोष पाती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही एक दिन उनके पति की चिता की आग बन जाएगी। श्रेय द्वारा उनके अकाउंट से उनके जाली हस्ताक्षर करके एक मुश्त लाखों रुपए निकाल लेने की धोखाधड़ी उनका दिल बर्दाश्त ना कर सका और धड़कना बंद कर दिया। फिर भी गोदावरी से बेटे को डपटा नहीं गया। फिर वो दिन भी आया जब रुपये अयासियों के लिए कम पड़ने लगे। पहली बार गोदावरी ने उसे टोका जब बंगले को देखने खरीदार आए। बंगले को करोड़ों में बेचकर फ्लैट खरीद लेना और बाकी बचे पैसों को शेयर में लगा देने की अक्लमंदी पर पहली बार उनका बेटे से विवाद हुआ, जो धोखे से उनसे कागजात पर हस्ताक्षर करवाने और उन्हें महिला आश्रम की राह दिखाने पर खत्म हुआ। जिस बेटे की हर खुशी पूरी की, हर गुनाह पर पर्दा डाला, वही उन्हें एकाकीपन के सागर में छोड़कर चला गया था। रोते रोते गोदावरी कब अपने बिस्तर पर औंधी लेट गई और उनकी आंखें झप गई, पता ही नहीं चला। दादी माँ, उठो, ठीक से लेटो, नहीं तो तुम्हारी पीठ दर्द करने लगेगी। गोदावरी ने किसी तरह आंखें खोली तो देखा 2-3 साल की बच्ची उन्हें जगा रही थी। गोल मटोल प्यारा सा चेहरा, बड़ी बड़ी मासूम आंखें, उनके थके मायूस चेहरे पर भी मुस्कान की किरण फूट पड़ी। तभी उसकी माँ आ गई और उसे टोकने लगी। गोदावरी देवी ने उसे मना करते हुए बच्ची को गोद में बैठा लिया और बोली, अरे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका यूं अधिकार जताते हुए ध्यान रखना। नाम क्या है इसका? सोनम। और मेरा नाम प्रतिभा है। माँ जी, यहाँ एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, मेरे साथ मेरी बेटी भी है, तो हम 3 हो गए। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? प्रतिभा का स्वर कोमल और आत्मविश्वास से युक्त था। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें करती हो?
भला एक शरणार्थी को दूसरे शरणार्थी से क्या आपत्ति हो सकती है। मेरे लिए तो ये अच्छा ही है, मन लगा रहेगा। दूसरे दिन गोदावरी अतीत की यादों में खोई कुर्सी पर बैठी थी कि सोनम की जिद ने उनका ध्यान आकर्षित किया। आज मैं मीना के कमरे में नहीं जाऊंगी, अब तो मेरी भी दादी माँ आ गई हैं। ठीक है बाबा, जो जी में आए कर, मगर पहले दादी माँ से तो पूछ ले। प्रतिभा उसकी बात काटकर गोदावरी की ओर मुखातिब हुई। मैं काम पर जाते समय इसे पास के कमरे में साजिया जी के पास छोड़ जाती हूँ। उनके कमरे की नीना भी मेरे साथ जाती है और उसकी बेटी भी। मैं समझ गई बेटा, तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे संभाल लूँगी। ये चाहेगी तो इसे लेकर साजिया जी के कमरे में चली जाऊंगी। गोदावरी ने प्रतिभा को आश्वस्त कर दिया। वो चली गई तो गोदावरी के जीवन का बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। चंचल, बातूनी और बहुत शरारती सोनम ने उन्हें एक पल बैठने नहीं दिया। दोपहर को सोनम थक कर सोई तो वे भी 2 घड़ी आराम करने को लेटी तो उनकी नज़र सोनम के भोले भाले निश्चिंत सोते हुए चेहरे पर टिक गई। कैसा प्यारा चेहरा है। उनकी बेटी होती तो शायद ऐसी ही होती। अपनी बेटियों की याद आते ही आंखें फिर नम हो गई। तभी सोनम ने मुंह बनाया जैसे सोते में डर गई हो। वो जल्दी से उठकर उसे गले लगाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। फिर वो भी निश्चिंत होकर सो गई। प्रतिभा ने चाय के लिए उठाया तो उन्होंने देखा बाहर शाम घिर आई थी। कितनी गहरी नींद आ गई थी उन्हें, जो इतने घंटों का पता ही नहीं चला। उन्हें तो बिना गोलियां लिए नींद नहीं आती थी। गोदावरी चकित थी। धीरे धीरे सोनम के भोलेपन के मरहम ने उनके जख्मों को भरना शुरू कर दिया। वो उनके जिगर का टुकड़ा बनती जा रही थी। एक दिन वो उसे खाना खिला रही थी कि सोनम गुस्सा हो गई। उसने उनके हाथ से कटोरी लेकर उलट दी और उन्हें डांट कर बोली, जाओ मेरे लिए अच्छा खाना लेकर आओ। गोदावरी को उसके मासूम अंदाज पर हंसी आ गई, पर प्रतिभा ने उसे उसी समय एक हल्का सा थप्पड़ मारा और बहुत सख्त स्वर में बोली, अभी दादी से माफ़ी मांगो और खाना नीचे से बटोर कर डस्टबिन में डालो। सोनम सहम गई और माफ़ी मांगकर खाना समेटना शुरू कर दिया। पर गोदावरी को दया आ गई। रहने दो बेटा, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी उसने बोलना शुरू ही किया है। उसे क्या पता क्या सही है और क्या गलत। बाल रूप तो भगवान होता है। कहते हुए उन्होंने सोनम को रोककर खाना खुद बटोरना चाहा, पर प्रतिभा ने उन्हें रोक दिया। आप ठीक कह रही है आंटी, उसे सही गलत का पता नहीं है, लेकिन उसे ये पता कराना मेरी जिम्मेदारी है। बाल रूप भगवान होते हैं, पर भगवान कृष्ण को भी यशोदा मैया शरारत करने पर सजा देती थी। प्रतिभा के व्यवहार में शक्ति और अडिगता थी, पर होठों पर मंद हास्य और स्वर में सम्मान और विनम्रता। गोदावरी के दिमाग में उस दिन का दृश्य कौंध गया जब श्रेय का पक्ष लेकर गवर्नेंस को झिड़कने पर उसने कहा था, मैम, अगर आप उसके सामने मेरा सम्मान नहीं करेंगी तो वो भी मेरा सम्मान नहीं करेगा। यही नहीं, वो सम्मान करना सीखेगा भी नहीं। गवर्नेंस के विनम्रता से कहा था, बेहतर होगा तुम उपदेश ना देकर अपना काम करो। गोदावरी ने उसे झिड़क दिया था। वो सोचने लगी, उनके पति को भी तो सुंदर आकार में नहीं ढाला सास ने, पर कौन से वो माता पिता के ना हुए। उनके हर अत्याचार में पति की मौन स्वीकृति रही है। गोदावरी ने दृढ़ निश्चय किया, नहीं, मैं तो बेटों को सिर्फ प्यार दूंगी, इतना प्यार कि वो सिर्फ मेरा होकर जिए और कोई मेरा नहीं तो ना सही। बेटे को अपना बनाकर रखना तो मेरे बस में है। गोदावरी प्रतिभा के व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगी थी। उन्होंने आश्रम की दूसरी महिलाओं से
प्रतिभा की दर्द भरी कहानी सुन ली थी। एक दिन उनके मन में घुमड़ता सवाल जुबान पर आ ही गया, बेटा, कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगाकर और इतना काम करके भी तुम खुश और तनाव मुक्त कैसे रह लेती हो? क्या तुम्हारे मन में कभी ये निराशा नहीं आती कि तुम अपने अपराधियों से बदला ले पाओगी या नहीं? बदला? आंटी, मैंने किसी नीति कथा में पढ़ा था, बदला तो कंटीला पौधा है जिसे हम अवसर आने पर अपने दुश्मन पर दे मारने के लिए अपने हाथों पर उगाकर बड़ा करते हैं। विरोधी पर हमारा निशाना लग भी सकता है और नहीं भी, पर वो पौधा हमारे हाथों को जरूर लहूलुहान करता रहता है। यही हाल दुखद अतीत का भी है। अब जबरन किसी ने हमारे हाथों में कंटीला पौधा थमा ही दिया तो हम उसे पकड़े थोड़े ही खड़े रहेंगे, फेंक नहीं देंगे। रही बात कोर्ट कचहरे की, तो वहाँ मैं बदला लेने नहीं, बल्कि उन्हें उनका असफलता याद दिलाने जाती हूँ, बताने जाती हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे रौंदने के उनके सारे प्रयत्न विफल हो चुके हैं। मैंने अपना जीवन संवार लिया है और उन्हें किसी और का जीवन ना बर्बाद करने देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। प्रतिभा का दृष्टिकोण सुनकर गोदावरी की सोच को एक नई दिशा मिलने लगी। इस लड़की को ससुराल वालों ने इतना सताया, मायके वालों ने साथ नहीं दिया, फिर भी इसने रास्ता ढूंढा। यहाँ कई महिलाएं प्रतिभा की तरह आत्मनिर्भर थी। साजिया की कहानी भी तो लगभग उनके जैसी ही थी। उन्होंने भी तो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने ऊपर थोपी जा रही पति की सोच का विरोध किया था। अब वो अक्सर खुद पर हुए अत्याचारों की कटु यादों के बजाय अपनी गलतियों के आत्मावलोकन में खोई रहने लगी थी। क्या उन्होंने अपना आत्मबल समेट कर विरोध का प्रयास किया था? अपने मायके में या किसी स्वजन से मदद लेकर अपनी अस्मिता बचाने की कोशिश की थी? वो तो अपने छीने हुए आत्मसम्मान को दूसरों से छीनकर वापस पाने की कोशिश करती रही। वो तो हमेशा जहरीली सोच के उस कंटीले पौधे के लिए खड़ी रही जिससे उन्हें जबरन थमाया गया था। उसके कांटों से खुद भी लहूलुहान होती रही और उन निर्दोष लोगों को अपना दुश्मन समझ बदला लेती रही, लहूलुहान करती रही जिन्हें वो पौधा जबरन नहीं थमाया गया था। और तो और अपने पौधे को भी अपने मन में भरे जहर से सींचती रही। वो विष बेल कैसे ना बनता। हे प्रभु, कहीं से वो लड़की मिल जाए, अपना जीवन देकर भी उसके लिए कुछ कर सकूं तो धन्य हो जाऊं। अब वो भगवान की मूर्ति के आगे घंटों पश्चाताप के आंसू बहाती रहती। तभी एक दिन सोनम की तबीयत खराब हो गई। बदहवासी प्रतिभा आश्रम की संचालिका अस्पताल और भी कुछ जगहों पर फोन लगाकर उसे गोद में लेकर निकलने लगी तो गोदावरी भी साथ हो ली। रास्ते में उन्होंने अपना ममता भरा हाथ प्रतिभा पर रखा। बच्चों की तबीयत खराब होती ही रहती है, इसमें इतना भी? आंटी, सोनम के दिल में छेद है। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि ऑपरेशन करा लूं। अगर आज ही वो ऑपरेशन के लिए कहेंगे तो क्या करूंगी? प्रतिभा उनकी बात काटकर ये बताते हुए रोने लगी। और वही हुआ जिसका उसे डर था। डॉक्टर ने कह दिया कि अगर अब भी ऑपरेशन नहीं कराया गया तो प्रतिभा जैसे सदमे में चली गई थी। वो शून्य में नजरें टिकाए बैठी थी। अग्रिम राशि कितनी जमा करनी होगी? गोदावरी ने ही पूछा। 1.5 लाख और आगे का खर्च 1 लाख मानकर चलिए। आप ऑपरेशन की तैयारियां शुरू करवाइए, मैं आती हूँ, बोलकर वे निकल पड़ी। जैसा कि उनका अनुमान था, सुनार ने उनके गहनों के 3 लाख बिना किसी आनाकानी के दे दिए। अपने इन ठोस हीरो के गहनों से उन्हें इतना लगाव था कि इन्हें उन्होंने कभी उतारा नहीं था। उनकी माँ की अमानत थे ये। सोनम के खतरे से बाहर होने की खुशखबरी सुनकर गोदावरी घंटों खुशी के आंसू रोती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उनका ही ऑपरेशन करके कोई नासूर निकाल दिया है डॉक्टर ने।
सगों से बढ़कर देखभाल करने लगी थी अब वो सोनम की। रीढ़ का दर्द, नींद ना आने की बीमारी, उलझन, बेचैनी सब जाने कहाँ गायब हो गई थी। ऐसा लगता था कि उनके मन में अब आग की जगह ठंडे पानी की झील ने ले ली थी। आंटी, मैं आपका ये एहसान। प्रतिभा रो पड़ी। कैसा एहसान? किसका एहसान मेरी बच्ची? एहसान तो तूने किया है मुझ पर। मेरे दिल में बरसों से एक आग जल रही थी और मैं बेवकूफ़ उसे बुझाने के लिए उस पर घी डाले जा रही थी। तूने ही मुझे समझाया है कि आग को घी से नहीं पानी से बुझाया जाता है। सामर्थ्यता का जो एहसास किसी को कुछ देने में है वो छीन कर कभी मिल ही नहीं सकता। अपने कुचले हुए आत्मसम्मान को सेवा का मरहम ही पुनर्जीवित कर सकता है, दूसरे को रौंदने की क्रूरता नहीं। सोनम की देखभाल करके मुझे मेरे एक समर्थ व्यक्ति होने का सच्चा एहसास हुआ। मैं अब किचन भला तुम्हें क्या दे सकती हूँ, कहकर उन्होंने प्रतिभा को गले लगा लिया। पाठकों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।